नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं पक्की बात। पक्की बात का वो शो जिसमें बात जो जरूरी है, वो जरूरी बातें जो आपके आम जनजीवन को टच करती हैं, आपके लिए जरूरी हैं, उनको जानना, उनको पहचानना, उनको सुनना। हमेशा की तरह हम एक नए होस्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ हमारे जो होस्ट हैं वो शख्सियत हैं श्री नरेश गोयल, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं स्टेट इंश्योरेंस में, और जयपुर में इंदिरा रसोई योजना में वो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं। मैं स्वागत करता हूं नरेश जी आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भारी साहब। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आपने इंदिरा रसोई के इतने महत्वपूर्ण आपके चैनल में महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल किया और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका आभार। जी बिल्कुल, मैं आपका परिचय करवा दूं। श्री नरेश जी एडिशनल डायरेक्टर स्टेट इंश्योरेंस में है, इंदिरा रसोई के नोडल ऑफिसर हैं। उन्होंने बीए ऑनर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है प्रथम श्रेणी से। वो एमए पॉलिटिकल साइंस में भी प्रथम श्रेणी से राजस्थान यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया हुआ उन्होंने, और उसके बाद में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्होंने नेट किया, और उसके बाद में आरएस में उनका सिलेक्शन किया, और पिछले काफी समय से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके अनुभव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। काफी लंबा चौड़ा अनुभव वो रखते हैं। अपनी नियमित सेवाओं के अलावा उन्होंने मुख्य आयोजना अधिकारी के रूप में काम किया, यूआईटी सेक्रेटरी के रूप में काम किया, राजसमंद में स्लरी जो यूज होता है उसके रूप में काम किया, और बड़े भारी भरकम अन्य कामों के अलावा उन्होंने 4 बुक उन्होंने लिखी हैं। बड़ा मुश्किल काम है राजकीय सेवा के दौरान किताबें लिखना, और एक किताब के आपके बुक का तो मुझे भी प्रूफ रीडिंग का सौभाग्य मिला, जो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपकी एक चर्चित बुक अमीर खातेदार गरीब खातेदार भी मैंने पढ़ी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में कभी दोबारा बात करेंगे नए शो में। लेकिन फिलहाल नमस्कार सर, और बताइए आपकी इंदिरा रसोई योजना क्या खास है इसमें? भारी साहब, पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत भारी भरकम मेरा परिचय कराया है, उसके लिए धन्यवाद आपका। और इंदिरा रसोई योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विजन था कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए, और हर एक जो जरूरतमंद है उसको मान सम्मान पूर्वक बैठा के हम बड़े आदर भाव से मान सम्मान पूर्वक खाना खिलाएं। इसलिए 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के जितने भी हमारे नगरीय निकाय हैं, 213 नगरीय निकाय हैं, वहाँ पे 358 स्थायी रसोइयों की हमने स्थापना की। और इन रसोइयों में जो भी जरूरतमंद है वह आके 8 रुपए में खाना ले सकता है। और खाने के मेन्यू में हम बात करें तो हमने स्थानीय स्वाद को महत्व दिया है, जैसे कि सब्जी, चपाती, दाल, अचार। कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि सब लंबी चौड़ी डाइट का, जो आम आदमी को दोनों वक्त वो आराम से खा सके, इस तरह का खाना शुरू किया हमने। जी बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी सर। मुझे आप ये बताइए कि जैसे मान लो मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ, किसी दूसरे शहर से या दूसरे राज्य से स्टेट से आया हूँ, या मैं कहीं बस स्टैंड से उतरा हूँ, मैं कहीं गांव से आया हूँ, और मेरे पास बस कुछ 200-500 रुपए हैं। अगर मैंने सारे खाने पे लगा दिए, जैसे कि होटल ढाबों पर खाना खाऊंगा तो कम से कम 100-125 रुपए, 80 से लेके 125 रुपए तक की थाली है, तो उसमें 2-3 दिनों में खर्च हो जाएंगे। पैसे मेरे पास लिमिटेड हैं। तो आपने जैसे बताया कि हम 8 रुपए में खाना खिलाते हैं, सर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप 8 रुपए में खाना खिलाते हैं और कहाँ खिलाते हैं? मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि आपकी इंदिरा रसोई का सरकार कर रही है और कहाँ कर रही है? भाई साहब, इसके लिए हमने योजना का प्रचार प्रसार किया है, और हमारा मूल मंतव्य यह था कि जो जो मेन घनत्व वाले जगह है वहाँ पे सब जगह रसोइयाँ हों। जैसे सबसे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने कवर किए हैं, मेडिकल कॉलेज कवर किए हैं, बड़े कस्बे हैं वहाँ जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या घनी आबादी वाले क्षेत्र है, वहाँ पे किए हैं। और जयपुर में जैसे बड़ी जगह है तो यहाँ पे 20 जगह हमने रसोइयाँ स्थापित की है। कोटा और जोधपुर में 16-16 जगह है, कुछ जगह 12 है, कोई बीकानेर में 8 जगह है। इस तरह से अलग अलग वो बड़े शहर है वहाँ पे। और जितने भी नगर परिषद एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे 3 रसोइयाँ हैं, और नगर पालिकाओं में 1-1 है। इनकी हर एक की क्षमता भी हमने डिसाइड की है, इतना हो तो कोई भी व्यक्ति
वहां जाके रसोई में खाना खा सकता है। जो लोकेशंस है उनके जगह जगह हमने पोस्टर लगाए हैं, और थोड़ा अगर कोई जानकारी रखने वाला व्यक्ति हो तो हमारी वेबसाइट पे भी पूरी इनकी लोकेशन डिटेल रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप लोगों को वहाँ रसोई संचालक के नंबर, उसका रसोई कहाँ कहाँ है, उसकी डिटेल शेयर करते रहते हैं। और हमारा और भी प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल शेयर लोगों से करें, ताकि कोई जरूरतमंद को पता चले कि सब यहाँ पे रसोई है तो वहाँ जाके खाना खा सकता हो। जी बेहतर। गोयल साहब, आप बताएं कि जैसे मान लो मुझे खाना खाना है आपकी रसोई में, और मुझे पता चल गया भी फलां हॉस्पिटल में या फलां बस स्टैंड के पास में या कहीं आपकी है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा पैसे के अलावा? कोई मेरे से आईडी पूछेगा क्या, या मुझे कह देगा कि भी, या मैं कितनी बार खा सकता हूँ? मैं दोनों टाइम चला गया या 2 दिन लगातार चला गया, कोई मना तो नहीं करेगा क्या मुझे? नहीं भाई साहब, इसमें हमने एक तो ये किया है कि आप रसोई में जाइए, वो सिर्फ आपका नाम पूछेंगे, आपकी फोटो लेंगे, और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल नंबर पूछेंगे। मोबाइल भी कंपलसरी नहीं है, कोई व्यक्ति जाके खा सकता है। एट ए टाइम एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी का एक थाली से पेट नहीं भर सकता तो 2 थाली भी ले सकता है, और दोनों टाइम खा सकता है। पूरे साल, पूरे महीने, हर टाइम वो खाना खा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो, ये तो बहुत अच्छी योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने जो चालू कर रखी है, ये अच्छा आपने बताया। सर आप बताइए कि ये जैसे कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से? जैसे पहले देखो, मैं आपको बड़े मन से बताता हूँ, हम जैसे पुलिस की या फौज की भर्ती में जाते थे, और दूसरे शहर में, पैसे तो बिल्कुल आज से 30-35 साल पहले पैसे तो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं करते थे, किराया का मिल जाए वो भी बहुत है। तो जाते थे भर्ती में, जिनका सिलेक्शन हो जाता था वो तो चले जाते थे, चलो ठीक है, लेकिन जो रिजेक्ट हो जाते थे, हम जैसे वापस आते थे पिट पिटा के, भूखे रहते थे, तो सोचते थे खाना कहाँ खाएं, तो लोग कहते थे चलो गुरुद्वारे में लंगर छक के आ जाते हैं। वो तो ठीक है, समझ में आई बात भी, गुरुद्वारे में धार्मिक भावनाओं के हिसाब से हमारे देश की परंपरा है, सिखों के द्वारा बड़ी सम्मानीय वो बात है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या आपने ऐसा कोई दूसरी उनसे सीखा, या कोई और दूसरी सरकार ने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि भी भूखों को खाना खिलाना चाहिए? भाई साहब, राजस्थान सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी जो कोरोना के दौरान हर घर में अन्न पहुंचाया, उसी की कड़ी में ये था कि कोरोना काल के तुरंत बाद इसमें शुरू हुआ, तो ये भी हुआ कि सब लोगों को बैठ के भी अच्छे से खाना खिलाया जाए। हमने दूसरे स्टेट्स के मॉडल का अध्ययन किया, और जो पुरानी हमारी अन्नपूर्णा रसोई चल रही थी उसके मॉडल का अध्ययन किया। तो ये निकल के आया कि सब बैठा के बड़े मान सम्मान से हम खाना खिलाएं आदमी को, एक जगह हो, उसको पता हो कि सब यहाँ पे तो खाना मिलेगा ही, है ना। तो इस हिसाब से शुरू किया। राज्य सरकार ने जो 358 रसोइयां शुरू की, उनमें हमने हर एक रसोई में आधारभूत संरचना, जो कि फर्नीचर, बर्तन भांडे हैं, इसके गैस चूल्हे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर आईटी का सिस्टम, बिल्डिंग हमारी सरकार की है, अगर कहीं सरकारी नहीं है तो हमने किराए पे लेके शुरू की है। फिर 3 लाख रुपए हम हर रसोई पे खर्च कर रहे हैं वार्षिक, ताकि जो बिजली पानी टेलीफोन का खर्च है, कंप्यूटर का ऑपरेटर है, छोटे मोटे सामान चाहिए, कोई काम सही कराना है, तो इस तरीके से एक पूरी पूरी रसोई रेस्टोरेंट फीलिंग के साथ हमने इसमें रसोई ये शुरू की है। दूसरे स्टेट्स का भी हमने अध्ययन किया। कुछ स्टेट्स में बहुत लिमिटेड थी, जैसे एमपी में सिर्फ 50 के करीब रसोई चल रही है, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इतना सिस्टम हाई नहीं है अपनी तरह। कुछ और स्टेट्स में एक टाइम खाना देते हैं। कुछ एक स्टेट में देखा हमने कि सिर्फ वो एक ही तरह का खाना दे रहे हैं डेली, एक ही की सब ये चीज़ें फिक्स है। तो उसके बजाय हमने एक डाइवर्सिफाई फूड रखा, सप्ताह का एक मेन्यू फिक्स होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम सब्जी बनती है, दाल एक परमानेंट फीचर है, दाल में भी अलग अलग हो सकता है। इसमें भी हमारे रसोई संचालक, जो हमने 300 से अधिक संस्थाएं इस काम के लिए स्वयं से संस्थाएं चुनी, जिसमें रॉयल लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे रेपुटेड संस्थाएं हैं जो ना लाभ ना हानि के आधार पे सिर्फ सेवा भाव से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कई रसोइयां तो ऐसी है जो 100% जो 8 रुपए लेते हैं वो भी नहीं लेती। मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊं कि जैसे खाटू श्याम जी में है, खाटू श्याम मंदिर जो 8 रुपए लेते हैं बेनिफिशरी से, वो भी नहीं वो चार्ज करते। धौलपुर में आश्रय स्थल में जो रसोई चल रही है वो भी नहीं लेते। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो पैसा नहीं लेती। तो विकेंद्रित स्वरूप में बड़ा अच्छा सा एक स्वरूप निकल के आया है, जिसमें हमारी रसोइयां चल रही हैं।
सर, जैसा कि आजकल का महंगाई का जमाना है, तो 8 रुपए में खाना तो नहीं खिलाया जा सकता, ये तो क्लियर बात है। तो 8 रुपए में आप कैसे खिलाते हैं, या आपकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं वो 8 रुपए में कैसे खिला देती हैं? क्या फिर बाकी के पैसे कौन देता है उनको? भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि 8 रुपए तो हम सिर्फ बेनिफिशरी से लेते हैं। बाकी 17 रुपए राज्य सरकार प्रति थाली, जो रसोई संचालक एजेंसी है, उसको हम अनुदान देते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंप्लीट कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि बिजली पानी टेलीफोन के बिल हमारे हैं, हम 3 लाख रुपए पर रसोई खर्च कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर A to Z हमने बनाया है, और कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे हैं, और भी सुविधाएं हम रसोइयों को दे रहे हैं। तो इफेक्टिवली ये 8 रुपए नहीं होके, 8 तो उससे बेनिफिशरी से लिया, 17 रुपए सरकार ने दिए, और 5 रुपए हम उसको बेनिफिशरी जो रसोई में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पर हमारा पर थाली कॉस्ट आ रही। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था सर। अभी आपने बात ही में बताया कि कोई इसको कोई प्रायोजित भी कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारी धार्मिक मान्यता है कि कोई श्राद्ध में या अपने पूर्वजों की याद में या कोई विशेष प्रयोजन में कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी तरफ से मैं गरीबों को या जो जरूरतमंदों को मैं खाना खिलाऊं, तो उस खाना खिलाने की परंपरा में आप कैसे मदद करते हैं साहब? कैसे खिला सकते हैं? इंदिरा रसोई के मार्फत अगर कोई व्यक्ति है जो 10 लोगों को या 50 लोगों को खाना खिलाना चाहता है, तो आप कैसे मदद करते हैं? और अच्छा, फिर उनको खाना वो फ्री में मिलेगा या उनसे भी आप 8 रुपए लेंगे? भाई साहब, हमने योजना में एक नया फीचर जोड़ा, जन सहभागिता का। उसमें आप किसी भी आसपास की अपनी रसोई में जाके आप भोजन प्रयोजन कर सकते हैं। मिनिमम हमने 51 से लेके 51, 101, 151, 200, 250, 300 जितने लोगों को खाना खिलाना चाहे खिला सकते हैं। इसके लिए आपको 25 रुपए प्रति थाली जो रसोई संचालक है उसको पैसा चुकाना होगा, और उस दिन बेनिफिशरी से कोई भी भुगतान नहीं लिया जाता। और सबसे बड़ी बात है कि बेनिफिट जो भोजन प्रयोजन करने वाले हैं, उनको राज्य सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और जल्दी ही हम CM साहब का एक साइन किया हुआ लेटर भी उनको मिलेगा, थैंक्स कि आपने रसोई में आके स्पॉन्सर किया। और बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने स्क्रीन शेयर ऑफ कर रखी है, नहीं मैं दिखाता। मकर संक्रांति पे लगभग सारी रसोइयों में हमारे फ्री खाना रहा, और इतना बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी चीजें उन्होंने लोगों ने खाना बना के खिलाया, उसमें बहुत सारी चीजें। तो कोई भी व्यक्ति, अभी तक हमारे लगभग, मैंने जैसे आपको बताया, 10% खाना हमारे लोगों ने फ्री खाया रसोइयों में, क्योंकि उस दिन किसी न किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ था। जी, पता कैसे चलता है कि आज खाना फ्री में मिलेगा? आप वहाँ कोई होर्डिंग वगैरह लगाते हैं क्या? उसमें उसमें हमारा नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होता है। जो बेनिफिशियरी जाते हैं, कई बार वो लोकल बुनियादी भी कराते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं कि साहब आप आज का खाना फ्री है, तो वो लोग आते हैं। और जो भी रसोई में आता है उसको उस दिन खाना फ्री भी लिखा होता है, भी या फ्री है, उससे चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, इवन जो हम बेनिफिशियरी आते हैं उसको एक रसीद देते हैं, उस रसीद पे भी, कूपन पे भी लिखा होता है कि आज का खाना इनके द्वारा प्रायोजित है। अब बहुत दिनों में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बच्चे अपना बर्थडे खूब मनाते हैं, वहाँ अपने हाथों से वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं। तो बड़ा एक अच्छा ट्रेंड हुआ है कि लोग बहुत जुड़ रहे हैं इस प्रयोजन से हमारे से। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नया ट्रेंड है कि जैसे बच्चे हैं अपने बर्थडे पर फिजूल खर्ची दूसरी जगह नहीं करके, और वो पार्टी वार्टी की जगह अगर वो कुछ पैसा इंदिरा रसोई में दें तो उनके बदले में जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पुण्य होगा अगर इस प्रकार का ट्रेंड, बिल्कुल, बहुत अगर आप कहते संतुष्टि हैं का कि है। चलता जा रहा है, क्योंकि मैं आपको एक बीच में बात कर रहा हूँ। परसों की बात है, वैसे तो उन्होंने, हमारे डायरेक्टर है नंदी साहब, दीपक नंदी IAS, उन्होंने बोला कि भैया बोलना मत किसी को, लेकिन मैं जानबूझ के उनके आदेशों में उल्लंघन कर रहा हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने 6 रसोइयों में एक साथ खाना प्रयोजन किया। यार, आज मेरी तरफ से खाना होना चाहिए। तो लोग बहुत खुले दिल से आ रहे हैं। बात ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे की कमी है, और लोगों को एक जुड़ने का अवसर मिलता है योजना से, उनको भी अच्छा लगता है, बेनिफिशरीज को भी अच्छा लगता है कि लोग आ रहे हैं, सब हमारे खाना खिला रहे हैं। तो भाई साहब, ये कई बार इतनी संतुष्टि मिलती है लोगों को, 10 से 15 चपाती एक साथ खाते हुए। तो ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि ऐसी योजना चल रही है। देखिए, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, उसके पास बहुत संसाधन होते हैं, लेकिन बात ये होती है जन सहभागिता की, कि व्यक्ति अपना कितना उसमें अपना योगदान दे सकता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को कहेंगे कि आप कर लो, तो जब तक वो काम नहीं होगा, लेकिन जब उसके मन में होने लगेगा कि मैं खुद काम करूं, उस दिन से वो काम स्टार्ट होगा और वो सफलता के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी बताई सर।
सर मुझे आप ये बताएंगे कि अब तक पिछले जब से ये आपकी इंदिरा रसोई चालू हुई है, लगभग कितने लोगों को खाना खिला चुके हैं आप? भारी साहब, अभी हम 5 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले हैं। 4 करोड़ 93 लाख के करीब हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने खाना खा लिया। और आपने एक और बड़ी एग्जाम की आपने जिक्र किया था कि साहब स्टूडेंट आते हैं, पैसे नहीं होते। तो आपके सीएम साहब ने घोषणा की, हमारे मंत्री महोदय शांति धारीवाल साहब ने भी कहा कि भाई अब रीट में जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनको फ्री में खाना खिलाओ। तो हमारे जितने भी रीट के अभ्यर्थी थे उनको हमने पूरी जगह बड़े मान सम्मान रसोइयों में बैठाया, जहाँ रसोइयों में नहीं आ सकते थे पैकेट पहुंचाए। और कोरोना काल में भी हमने 78 लाख लोगों को फ्री खाना खिलाया, चाहे वो रसोई में आए हों, चाहे हमने फूड पैकेट बांटे हो। इस तरह से एक ट्रेंड बन गया कि जहां भी आपदा आती है, कोई बाढ़ है, कोई कोरोना महामारी है, या कोई मेला लगा हमारे, तो वहां भी हमने इंदिरा रसोई की पहुंच बनाई है। सर ये तो ही बात आपकी योजना की और आपके कार्यशैली की। राजस्थान सरकार का मुझे लगता है कि बहुत महती प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। कहने को कहा जाता है और बहुत बड़ा प्रचलित सूत्र भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु क्या मेरा बात, भूखा जाए। तो बहुत अच्छी बहुत योजना बढ़िया। है। सर आप बताएंगे, आप तो इंश्योरेंस सेक्टर थे, स्टेट इंश्योरेंस के ऑफिसर हैं, आप इंदिरा रसोई इस योजना में कैसे आ गए? वैसे हालांकि आपने पहले भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काफी काम किया है, आप बताएंगे अपने बारे में कुछ थोड़ा सा? भाई साहब, मैं पहले, इससे पहले गंगानगर में था, तो वहाँ मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का व्यवस्थाओं के लिए इंचार्ज बनाया गया था। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत अव्यवस्थाएं थी, वो अलग पार्ट था। पर लोगों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी होता है कि हमारे यहाँ खाने की कैंटीन और वो नहीं होती जहाँ पे ढंग से खाना लोगों को मिले। तो वहाँ अमरीश कुमार जी वो कलेक्टर थे हमारे, बड़ा उनसे मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा साहब यहाँ गरीब आ रहे हैं, किसी को खाने की सुविधा नहीं है। भाई साहब लोग, सच बता रहा हूँ, मैंने आंखों से देखा, लोग 5-5 7-7 दिन की चपाती लेके आते थे घर से, और वो सूख जाती थी तो अगले दिन पानी छिड़क के उस पे उसको सॉफ्ट करके फिर खाते थे। तो मेरे को बड़ा तकलीफ हुई। मैंने वहाँ लोकल एनजीओ पकड़े और हमने वहाँ एक रसोई शुरू की, उसका भी नाम संयोग से अन्नपूर्णा रसोई था। वहाँ अब तक 50 लाख लोग खाना खा चुके हैं। 90% हमारे वहाँ वो फ्री रहती है, फुल्ली एसी, 8 एसी लगे हैं, बड़ा हॉल है। और लगभग 75 लाख के करीब हम चाय दूध नाश्ता लग चुके हैं। तो वहां से एक ललक लगी कि साहब ये तो बहुत संतुष्टि का काम है और इसमें काम करना चाहिए। और राज्य सरकार ने ये शुरू कर ही रही थी, तो मैंने खुद आगे होके कहा कि साहब मैं इसमें, मैं, मेरे अनुभव है। हमने रावतसर में संचालित की, राजनगर संचालित की, पदमपुर संचालित की और गंगानगर संचालित की। तो मैंने कहा साहब मेरा अनुभव है और आप मुझे काम में सेवा को का मौका दें। राज्य सरकार ने इसमें एक पद सृजित किया और मुझे इस डीएलबी में, स्थानीय निकाय विभाग में, और मुझे सेवा का अवसर मिला इसमें। आप बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपकी गोयल साहब, आपने इस महत्वपूर्ण जानकारी हमारे में आपका कुछ मैं धन्यवाद योजना करता में हूँ। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं भाई साहब, वो भी मैं आपसे कुछ जी जी शेयर जी करना जी, चाहूंगा, जो बताएं बताएं बिल्कुल बताएं। एक तो इसमें हमने क्या है, रसोई संचालक, अगर कोई, जो आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो हमारी सबसे ट्रांसपेरेंट स्कीम है ये। तो हमने क्या किया है कि अगर रसोई संचालक कोई गड़बड़ी करता है, एक भी कूपन अगर गलत कटता है, तो हम उस पर 2,000 रुपए की पेनल्टी लगाते हैं। इसी प्रकार अगर ऑफिसर रसोई संचालक को टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, तो हम 12% की पेनल्टी उस पे ऑफिसर पे लगाएंगे और उसको भुगतान करना होगा रसोई संचालक को। इसके अलावा हमने एक और व्यवस्था की है कि हम जितने भी रसोई संचालक है उनको 50,000 रुपए अग्रिम राशि के रूप में दे रहे हैं कि भाई काम आपने छोटे मोटे जो भी करने हैं वो आप कराएं। फिर रसोई संचालकों को हमने उत्साहित करने के लिए 20 लाख रुपए के प्रति वर्ष, सरकार में कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें 20 लाख रुपए प्रति वर्ष रसोई संचालकों को नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको मोटिवेट करने। हमने 10 क्राइटेरिया रखे हैं, भैया सफाई सही है क्या, मोबाइल नंबर डाल रहे हो क्या, व्यवहार आपका सही है क्या, एंट्री सही है क्या, वो उस हिसाब से उसको किया है। तो और एक और बड़ी जो गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रसोई संचालक जो बिल जनरेट करते हैं, कोई मैनुअल बिल नहीं बनता, कोई भौतिक बिल नहीं आता। रसोई संचालक को ऑनलाइन एक बिल तैयार होता है, इनवॉइस,
और वो इनवॉइस ऑनलाइन ही उसको नगर पालिका को सबमिट होता है और वहीं से उसको भुगतान की कार्रवाई होती है, सीधा ये हो जाता है। एक और आपने पूछा था कि अन्नपूर्णा रसोई और इसमें क्या अंतर है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां अन्नपूर्णा रसोई में दोनों रसोइयां, देखो जो आपने बताया कि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि गरीबों को खाना खिलाना, पर जो दोनों में अंतर यह है कि अन्नपूर्णा रसोई में तो जैसे बाहर खड़े खड़े वैन आती है और वो धूप में खड़े या जैसी भी स्थिति होती है उसमें खाना खाने का, तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, आप परमानेंट रसोई बनाए, वहां मान सम्मान पूर्वक बैठा के खिलाएं। जहां अन्नपूर्णा रसोई में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर था, हमारे यहाँ 300 हमने एनजीओ सेलेक्ट किए हैं और खाना भी हमारा जो लोकल टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग था। जहां अन्नपूर्णा रसोई में लगभग 350 करोड़ रुपए साल का व्यय होता था, वहां हमने सिर्फ 100 करोड़ रुपए व्यय का इसमें प्रावधान किया है। तो आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत सारा आभार, और फिर किसी दिन स्टेट इंश्योरेंस जीपीएफ के टॉपिक पे मिलते हैं, चर्चा करते हैं। थैंक यू। और इतने बढ़िया प्रोग्राम शुरू करने के लिए आपको बधाई। ईश्वर से प्रार्थना कि आपका प्रोग्राम और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। धन्यवाद गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री नरेश गोयल, एडिशनल डायरेक्टर जीपीएफ, जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं इंदिरा रसोई योजना के, और बड़े पुण्य का बड़ा महान कार्य कर रहे हैं राजस्थान सरकार के साथ मिलकर, भूखे जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का। आपको भी अगर इस प्रकार की योजना में सहभागिता चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका कुछ पैसा इस दुनिया में भूख मिटाने के काम आए, तो आप भी इंदिरा रसोई के जो संचालक हैं, एनजीओ वाले हैं, उनसे संपर्क करके अपने किसी पूर्वज के दिन पर या उनके नाम पर या अपने बच्चों के बर्थडे के नाम पर या जैसे भी आप चाहें, किसी भी सोशल एक्टिविटी के माध्यम से आप अगर कुछ दान करना चाहें, अब खाना खिलाना चाहें, तो नजदीकी इंदिरा रसोई जो संचालक हैं उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और इस पुण्य के कार्य में भागी बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।